आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरी नमस्कार। इस मंगलमय बेला के ऊपर आप सभी का स्वागत है, क्योंकि दिन की शुरुआत बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक, बहुत ही खुशी से करनी चाहिए। अगर सुबह की स्टार्टिंग ही आपकी मायूस, उदासी या टेंशन के साथ होती है तो वह सारा दिन खराब हो जाता है। इसलिए हम अक्सर आपको जो कहते हैं, बताते हैं कि सुबह उठते ही सब प्रथम अपने दोनों हाथों की लकीरों को देखते हुए 3 बार मुख से घुमाते हुए उन्हें चूमें। जो स्वर आपका चला हो वहीं पाँव जमीन पर रखते हुए धरती माता को नमस्कार करें। फिर अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें। नहाने धोने के पश्चात सूर्य को जल देते हुए 10 बार या 28 बार गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें। जहाँ पर हम एक बात और जोड़ना चाहेंगे कि आप जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, सुबह उठते ही दोनों हाथों को देखने के पश्चात उसका चेहरा देखें और फिर देखें आपका दिन किस प्रकार अच्छा जाता है। आप आजमा कर देखें इस बात को, आपको स्वयं विश्वास हो जाएगा। तो वह ज्योतिष से जुड़ी ऐसी अनेक बातें हम अक्सर आपको बताते रहते हैं। तो ज्योतिषीय चर्चा भी हम इसीलिए करते हैं ताकि हम अपने इस राशिफल में कोई ना कोई नई बात उसका समावेश कर सकें। उस बातों का, उन उपायों का आपको फ़ायदा मिल सके। कोई विशेष पर्व तिथि हो उसका आप लाभ उठा सकें। तो इसी प्रकार की चर्चा आज बात करेंगे। सबसे पहले पंचांग से 3 अक्टूबर शनिवार का दिन, सूर्य उदय सुबह 6:25 पर, शाम को अस्त होंगे 6:05 पर, विक्रमी संवत 2077, परमाधि नामक, कृष्ण पक्ष, तिथि द्वितीय, नक्षत्र रेवती, योग व्यति घात, सूर्य का भ्रमण कन्या राशि में, चंद्रमा का भ्रमण मीन राशि में, राहु काल का समय सुबह 9:20 से 10:48 तक और आज का अभिजीत मुहूर्त 11:52 से 12:38 तक रहेगा। और आज विशेष चर्चा में आपसे बातचीत करेंगे बिंदी को लेकर। बिंदी हिंदू महिलाओं की श्रृंगार परंपरा का एक अभिन्न अंग है। हिंदू धर्म में ज़्यादातर शादीशुदा महिलाएं ही बिंदी लगाती हैं, मगर वर्तमान में कुंवारी कन्याएं भी बिंदी का इस्तेमाल करने लगी हैं। विशेष तौर पर बिंदी को महिलाओं के सुहाग की निशानी माना जाता है। भारतीय पारंपरिक परिधानों जैसे साड़ी और सूट के साथ बिंदी लगाने से महिलाओं के रूप में 4 चांद लग जाते हैं। बिंदी ना सिर्फ सुंदरता बढ़ाने का काम करती है, बल्कि भारतीय संस्कृति को भी दर्शाती है। बिंदी लगाने के सिर्फ यही कारण नहीं है, इसके कुछ वैज्ञानिक लाभ भी हैं जिनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तांत्रिका तंत्र को जागृत करना। परंपरागत तरीकों से बिंदी को दोनों आँखों की भुहों के बीच लगाया जाता है और हमारे शरीर की संरचना के हिसाब से इस स्थान पर तंत्रिका बिंदु यानी कि अजा चक्र होता है। मतलब कि इस स्थान पर हमारे शरीर की प्रमुख नाड़ियाँ एक दूसरे से मिलती हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ये वह बिंदु होता है जो इंसान के मन को शांत रखने और तनाव को दूर रहने में आपकी मदद करता है। इसके साथ साथ इस स्थान पर बिंदी लगाने से शरीर की ऊर्जा बरकरार रहती है। इसलिए बिंदी लगाने वाली महिलाओं में खुद पर नियंत्रण करने की शक्ति ज़्यादा होती है। एकाग्रता को बढ़ाना। माथे पर बिंदी लगाने से अजा चक्र जागृत होता है, जिससे मानसिक शांति मिलती है और एकाग्रता बढ़ाने में सहायता मिलती है। इस प्रकार बिंदी लगाने से मन का विचलन कम होता है और ध्यान सिर्फ लक्ष्य पर ही रहता है। झुर्रियों से मुक्ति। बिंदी लगाने या इसका एक्यूप्रेशर से चेहरे की मांसपेशियां उत्तेजित हो जाती हैं, उनसे रक्त प्रवाह बढ़ जाता है, जिसके कारण त्वचा की एक्सरसाइज होने लगती है। ये सारी प्रक्रिया चेहरे की त्वचा को पोषण प्रदान करती है और इसमें झुर्रियाँ नहीं पड़ने देती। मतलब बिंदी ना लगाने सिर्फ ऊपरी वाले की आंतरिक सुंदरता को भी बढ़ावा देती है। सिर दर्द से राहत। एक्यूप्रेशर के सिद्धांतों के हिसाब से शरीर के विभिन्न बिंदुओं को दबा देने से कई प्रकार की शारीरिक परेशानियों से निजात मिल जाती है। इस हिसाब से इस बिंदु पर बिंदी से जो भी एक्यूप्रेशर कायम होता है उसमें रक्त
वहिकाओं का मसाज होता है, जिसमें शरीर की नर्व सिस्टम को आराम मिलता है और सिर दर्द से छुटकारा मिलता है। अनिद्रा को दूर भगाती हैं। बिंदी का प्रयोग करने से अनिद्रा जैसी परेशानियों से निजात पाई जा सकती है। ये मन को शांत करती हैं। चेहरे, गर्दन के साथ साथ पीठ की मांसपेशियों को आराम देने में भी मदद करती हैं, जिसकी सहायता से अनिद्रा से छुटकारा मिल सकता है। सुनने की क्षमता का बढ़ना। जिस स्थान पर बिंदी लगाई जाती है उसकी मसाज करने से हमारे कान की मांसपेशियां भी सक्रिय हो जाती हैं, जिससे सुनने की क्षमता बढ़ती है। आंखों के लिए महत्वपूर्ण। आजा केंद्र से निकलने वाली मांसपेशियों आंखों के चारों ओर होती हैं, जो कि आंखों को चारों तरफ से देखने में सहायता करती हैं। ये मांसपेशियां इंसानी आंखों के नज़दीक और दूर देखने की क्षमता को नियंत्रित करती हैं। इस प्रकार बिंदी लगाने से आंखों को भी फायदा होता है। बिंदी लगाने के फायदों के साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि बिंदी में कौन कौन सी सामग्री का इस्तेमाल किया जाए जिससे वह अधिक फायदेमंद हो। पुराने वक्त में महिलाएं अपने माथे पर कुमकुम, राख या चंदन का तिलक लगाती थी, जो कि न सिर्फ सौंदर्य के लिए बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होते हैं। आजकल सिंदूर का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, जिसमें जो कुमकुम हल्दी और लाइम से बनाया जाता है। लाइम को हल्दी में मिलाने से इसका रंग लाल हो जाता है। साथ ही चंदन के ठंडे गुण भी मन की शांति प्रदान करते हैं। बाजार में मिलने वाली पेस्ट वाली बिंदियों को चिपकाने से तांत्रिका का एक्यूप्रेशर होता है, जिससे विभिन्न लाभ होते हैं। तो बिंदी ना सिर्फ एक श्रृंगार की वस्तु है, बल्कि ये शरीर के लिए भी कई प्रकार से फायदेमंद है। तो ये थे बिंदी लगाने के फायदे। आइए अब बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एस को लेकर। व्यावसायिक क्षेत्र में उच्च अधिकारियों के साथ आवश्यक विषयों में चर्चा होगी। आपकी किसी परियोजनाओं को सरकारी लाभ प्राप्त होने की भी संभावना। कार्यालय से जुड़े कार्य के लिए सफर के योग बन रहे हैं। घर की साज सजावट और अन्य व्यवस्थाओं में परिवर्तन करके घर को सुंदर बनाने का विचार आज आपके दिमाग में आ सकता है, जिसमें रुपया पैसा भी काफ़ी खर्च होगा। प्रत्येक कार्य का निर्णय उसी पर व्यवहारिक रूप से विचार करने के बाद लें। वृषभ यानी कि टॉरस। आज का दिन मिश्रित फलदायी रहेगा। व्यापारी अपने व्यापार में धन लगाकर नया कार्य प्रारंभ कर सकेंगे। भविष्य के लिए योजनाएं बना पाएंगे। विदेश गमन की संभावना, फिर भी स्वास्थ्य को संभालें। कार्यभार आज कुछ अधिक रहेगा। मिथुन यानी कि जैमिनी। गुस्से की भावना आपको हानि पहुंचा सकती है। बीमार व्यक्ति नई चिकित्सा या ऑपरेशन ना करवाएं। कम बोलकर वाद विवाद या मनमुटाव दूर कर सकेंगे। खर्च की मात्रा बढ़ेगी। स्वास्थ्य खराब होगा। मानसिक रूप से आपके मन में हताशा व्याप्त होगी। मंत्र जाप और पूजा भक्ति से आपके मन को शांति मिलेगी। कर्क यानी कि कैंसर। संवेदनशीलता और प्रेम की भावनाओं से हरा भरा मन आज विपरीत लिंगीय पात्रों की तरफ अधिक आकर्षित होगा। उत्तम दाम्पत्य जीवन मिलेगा। व्यापारियों को विदेश के साथ साथ व्यापार में लाभ में होगा। भागीदारी लाभदायक साबित होगी। प्रेमी जनों को प्रणय में सफलता मिलेगी। ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। सिंह यानी कि लियो। दैनिक कार्य विलंब से पूरे होंगे। परिश्रम तो अधिक करेंगे, परंतु फल कम मिलेगा। नौकरी में संभल कर रहें। साथियों का सहयोग कम मिलेगा। ननिहाल पक्ष की तरफ से चिंताजनक समाचार आएंगे। शत्रुओं से टक्कर लेनी पड़ेगी। उच्च पदाधिकारियों के साथ संघर्ष को टाल दें। कन्या यानी कि विर्गो। आज अत्यधिक अय्याशी के कारण विपरीत लिंगीय व्यक्तियों के प्रति आकर्षण अनुभव करेंगे। पेट की गड़बड़ी से स्वास्थ्य खराब हो सकता है। विद्यार्थियों की पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। धन खर्च संभल कर करें। प्रिय व्यक्तियों के साथ मिलाप होगा। शेर सट्टे से दूर रहना ही ठीक। आगे है अन्य राशियों का राशिसार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ। ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਦੀਆਬਾਦ ਫਗਵਾੜਾ ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ
01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सब प्रथम बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि रविवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। और कल रविवार के दिन नारियल, बादाम, लाल फल या लाल मिठाई या गुड़ या किसी धार्मिक स्थल के ऊपर दान करें। कल गौशाला में आटा और थोड़ा गुड़ व दान कर दें। गौओं को हरा चारा अवश्य खिलाएं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें। जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। धन्यवाद। आइए बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा की। आज के दिन सावधान रहें। विचारों की भरमार आपको मानसिक रूप से स्वस्थ बनाएगी। माता और स्त्री वर्ग संबंधी चिंताएं सता सकती हैं। आज के दिन यात्रा स्थगित रखें। समय से भोजन और पर्याप्त नींद न आने के कारण शरीर में अस्वस्थता अनुभव होगी। फैमिली ओनरशिप के बारे में सावधानीपूर्वक काम लेना लाभदायक। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज आपके लिए लाभदायक दिन। आज आर्थिक लाभ होने के साथ साथ भाग्य में भी लाभ होगा। स्नेहीजनों का साथ, संबंधों में प्रेम की अधिकता रहेगी। नए कार्यों का शुभारंभ करने के लिए समय शुभ। छोटे से छोटे प्रवास का आयोजन आप कर पाएंगे। मानसिक रूप से प्रसन्नता बनी रहेगी। आज कॉम्पिटिटर पर विजय प्राप्त होगी। धनु यानी कि सैजिटेरियस, परिवारजनों के साथ होने वाली गलतफहमी से बचें। व्यर्थ में धन खर्च होगा। मानसिक उचाट और दुविधा के कारण महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पाएंगे। कार्यों में निर्धारित सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। दूर के स्थानों से दूर संचार द्वारा संपर्क होगा और बैल आपके लिए लाभदायक रहेगा। मकर, ईश्वर भक्ति और पूजा पाठ से आज के दिन का श्री गणेश करें। परिवार में मंगलकारी वातावरण रहेगा। दोस्तों और सगे संबंधियों की तरफ से भेंट उपहार मिलने से आनंद अनुभव करेंगे। कार्य सरलता से पूर्ण होंगे। नौकरी में लाभ होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, फिर भी गिरने या चोट लगने का डर बना रहेगा। आज किसी भी गैर से ज़्यादा बातचीत ना करें, अन्यथा लड़ाई झगड़े की नौबत आ सकती है। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, पैसे की लेन देन या जमानत आपको फंसा न दे, इसका ध्यान रखें। एकाग्रता का अभाव मानसिक बेचैनी बढ़ाएगा। स्वास्थ्य के संबंध में प्रश्न खड़े होंगे। पैसों का निवेश गलत जगह ना हो, इसका ध्यान रखें। गलतफहमी, दुर्घटना आदि से बचते रहें। किसी का भला करने में हानि उठाने का समय आ सकता है। मीन यानी कि पाइसेस, समाज में अगला स्थान प्राप्त कर पाएंगे। सामाजिक कार्यों में भाग लेने जाना होगा। बुजुर्गों और मित्रों का सहयोग मिलेगा। मित्र मंडल में नए मित्र जुड़ेंगे। नौकरी व्यवसाय में आय की वृद्धि के योग। संतान और पत्नी की तरफ से लाभ। मांगलिक प्रसंग आयोजित किए जाएंगे। लगन के योग, सफर का आयोजन किए जाने की संभावना। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।